हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब सर्च वीज़ाज़ के बारे में। देखिए, आज सुबह ही क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक न्यूज़ वेबसाइट का लिंक भेजा और उसमें ये कहा गया था कि दुनिया भर में वर्कर्स की शॉर्टेज है और उन्हें इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है, इसलिए कंट्रीज़ जॉब सर्च वीज़ाज़ ऑफ़र कर रही हैं। इनफैक्ट 5 कंट्रीज़ के नाम हैं उस न्यूज़ वेबसाइट में। ये कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन, यूएई और पोर्टुगल। तो आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे जॉब सर्च वीज़ाज़ पे। हम ये बात करेंगे कि जॉब सर्च वीज़ा का पर्पस क्या होता है और जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जॉब सर्च वीज़ा के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जॉब सर्च वीज़ाज़ की। देखिए, हुआ क्या कि हमारे क्लाइंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने आज सुबह मुझे एक न्यूज़ वेबसाइट का लिंक भेजा और उसमें लिखा हुआ था कि कैसे ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन, यूएई और पोर्टुगल, इनको वर्कर्स की ज़रूरत है और ये जॉब सीकर वीज़ाज़ ऑफ़र कर रही हैं इंडियन वर्कर्स को। मैं इनफैक्ट इन 5 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं, वर्क की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत मल्टी कल्चरल कंट्रीज़ हैं, यानी दुनिया भर के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि क्या ये सिर्फ इंडियन वर्कर्स के लिए, ये बात सही नहीं है। जॉब सीकर वीज़ा इनफैक्ट जो भी लोग हैं दुनिया भर में जो एलिजिबल हैं उनके लिए है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियंस के लिए। आप पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपालीज़, बांग्लादेशी। अगर आप इंडियन गल्फ़ में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नज़र डाल लेते हैं इन जॉब सर्च वीज़ाज़ पे। देखिए, सबसे जो सॉट आफ्टर जॉब सीकर वीज़ा है वो जर्मनी का है, क्योंकि जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ में से एक है। जर्मन इकॉनमी कैनेडियन इकॉनमी से डबल है साइज़ में और जर्मनी पिछले कुछ सालों में इमिग्रेंट्स को लेके बहुत ओपन रहा है। अब जहाँ तक हम बात करें जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की, तो जॉब सीकर वीज़ा की वैलिडिटी 6 महीने होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, आपके पास कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या इनफैक्ट जर्मन बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी चाहिए। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ ही आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, आपके पास प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होना चाहिए। फिर आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, लॉक्ड बैंक अकाउंट, जिसमें आपके पास कम से कम 7,000 यूरो होने चाहिए। तो इसी के बेसिस पे आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बेसिकली जॉब सीकर वीज़ा ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको पास स्किल्स हों। फॉर एग्जांपल आईटी प्रोफेशनल्स, शेफ़ हो गए। अगर आप जनरल वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हैं और आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो जॉब सीकर वीज़ा पे जाने के बाद भी चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, जो जॉब सीकर वीज़ा के लिए इन जनरल ज़रूरी है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ये भी एक प्लान दिखाना पड़ता है कि आप क्या करेंगे उस कंट्री में जाके, क्या आपका प्लान है जॉब सीक करने के लिए। तो जर्मनी सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है जॉब सीकर वीज़ा की अगर हम बात करें। दिक्कत ये है कि जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत लंबा वेटिंग है। अब हम अगर दूसरी कंट्री की बात करें, वो है पोर्टुगल। पोर्टुगल ने पिछले साल ही अपना जॉब सीकर वीज़ा खोला है और पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा के भी अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पोर्टुगल का भी जो जॉब सीकर वीज़ा है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए ऐसा है, एजुकेशन कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है जैसे और कंट्रीज़ में तो कम से कम ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन पोर्टुगल एक अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं स्पेसिफाई की गई है। और ये है कि आपके पास कम से कम 4 महीने के बराबर का जो पोर्टुगल की मिनिमम वेजेस हैं, करीब 3200-3300 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए। और आईईएफपी पे आपको खुद रजिस्टर करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब उस पर आईईएफपी मैं रिपीट करूँगा। और अभी पोर्टुगल के जॉब सीकर के वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत आ रही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में खुल जाए। यहाँ पे भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका सीवी हो गया,
एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पीसीसी आपको चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए और पैसे चाहिए और रिटर्न टिकट भी चाहिए। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो वो कंट्री आ जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी जर्मन स्पीकिंग कंट्री है। ऑस्ट्रिया मैं जा चुका हूँ, बहुत खूबसूरत है और ऑस्ट्रिया में भी वर्कर्स की ज़रूरत है। अब ऑस्ट्रिया में जो जॉब सीकर वीज़ा है बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड है। आपके पास कम से कम 70 पॉइंट्स होने चाहिए और ये एज के पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं, डिग्री है तो उसके पॉइंट्स हैं। डिग्री भी अगर मैथ्स और साइंस में है तो उसके एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। और आप ऑस्ट्रिया जाके अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको रेड कार्ड मिल सकता है, जो वहाँ पे पीआर की तरफ एक स्टेप बन सकता है। ऑस्ट्रिया जर्मन स्पीकिंग कंट्री है और वेलफेयर स्टेट है, बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे जाके बस रहे हैं और काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप इसमें 6 महीने रह सकते हैं इस जॉब सीकर वीज़ा पे। अब अगर हम बात करते हैं स्वीडन की, देखिए स्वीडन में भी जॉब सीकर वीज़ा है। स्वीडन में जा चुका हूँ। स्वीडन भी बहुत खूबसूरत जगह है, वेजेस बहुत हाई हैं। अभी जो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है ये आपको मिलता है 3 to 6 मंथ्स का। स्वीडन के साथ एक फ़ायदा है कि आप इस जॉब सीकर वीज़ा पे अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास सफिशेंट पैसे होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। मैं कहूँगा कि कम से कम 8-9 हज़ार यूरो आपके पास होने चाहिए अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में मैं मेनली कहूँगा आईटी प्रोफेशनल्स या आप शेफ़ हैं या आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें सिर्फ दुबई की जो मेन डेस्टिनेशन रहता है वर्कर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए यूएई में, वहाँ पे हर चौथा बंदा हिंदुस्तानी है। अब यहाँ पे जो जॉब सीकर वीज़ा है ये 60 दिन का हो सकता है, 90 दिन का हो सकता है, 120 दिन का हो सकता है। यहाँ पे ये ज़रूरत है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जो लिस्ट है उसके हिसाब से होनी चाहिए और आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक में। उसके बेसिस पे आप यूएई का जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं और यूएई में जॉब्स बहुत हैं तो आप जाके वहाँ पे बेसिकली जॉब हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम जनरल जॉब सीकर वीज़ाज़ की बात करें, देखिए क्या है कि जॉब सीकर वीज़ा मिलना ऐसा नहीं है कि जॉब सीकर वीज़ा है तो आसानी से मिल जाएगा। जनरली ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ऑलरेडी अच्छा जॉब हो, आपके पास डिग्री हो, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको लैंग्वेज आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्मनी या ऑस्ट्रिया जा रहे हैं तो आपको जर्मन आती है तो उसके अपने फ़ायदे हैं। अगेन जॉब सीकर वीज़ा के साथ भी प्रिपरेशन एक मेन की है। तो देखिए अब सुबह पे मैं वापस जाऊंगा। आज सुबह ही मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स ने लिंक भेजा था। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार क्या चीज़ होती है न्यूज़ वेबसाइट्स में जो न्यूज़ होती है वो सिर्फ मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है। तो जॉब सीकर वीज़ा एक अच्छी ऑप्शन है, एक अच्छी पहल है इन सब कंट्रीज़ की, लेकिन आपको जॉब सीकर वीज़ा तभी मिलेगा जब आप एलिजिबल हैं और आप तैयारी करके अप्लाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या आपका कोई सवाल है जॉब सीकर वीज़ाज़ के बारे में तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।